दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज एक नए इंटरव्यू के साथ आपके बीच में हूँ। दोस्तों राजकोट सिटी में हूँ, अभी मेरा बेसिक कोर्स चल रहा है, 3 दिन यहाँ पे हूँ। और आज हमारे धुरंधर बैट्समैन जिन्होंने 1998 में एजेंसी लिया था, 2006 से लगातार आईओआई में है। बेसिक कोर्स करने के बाद करोड़पति एजेंट, डबल करोड़, 3 करोड़ और 2012 से नॉन स्टॉप एमडीआरटी, $1 मिलियन राउंड टेबल। दोस्तों बहुत ही अच्छा, अभी उनकी ऑफिस में मैं बैठा हूँ और आज 70 lakhs का उनका ऑफिस है। बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ उन्होंने बनाया हुआ है ऑफिस। और राजकोट के प्राइम लोकेशन, राजकोट यानी सौराष्ट्र गुजरात, और गुजरात में एक सिटी है राजकोट जहाँ पे छोटे छोटे इंजीनियरिंग पार्ट्स होते हैं। और ये सिटी जो इंजीनियरिंग हब माना जाता है, ये सिटी में से बहुत ही अच्छा एमडीआरटी क्वालिफाई कर रहा है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट डबल एमडीआरटी के आसपास थे। और दोस्तों ऐसे धुरंधर बैट्समैन हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ है मिस्टर विजय लक्कर जी। विजय भाई आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। लेकिन सबसे पहले विजय भाई मुझे आपको ये पूछना है कि आपने शुरुआत कैसे की थी, पहले आप क्या करते थे और फिर एलआईसी की लाइन में कैसे आए और फिर आपने शुरुआत कैसे किया और एमडीआरटी की जर्नी कैसे आपने तय की? राजकोट में मैं 1997 में आया और पहले मैं अकाउंटिंग का काम करता था और इसके बाद एक कंपनी में पहले जॉब करता था, अकाउंटिंग का काम करता था। फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली 25,000 सम एश्योर्ड की, तब मैंने तो जो एडवाइजर थे उससे मेरी बात हुई कि मेरे को भी ये इंश्योरेंस का काम करना है, तो ठीक है आ जाओ डेवलपमेंट ऑफिसर सर के पास। तो मैं गया और मेरे को अच्छा लगा कि एजेंसी में अच्छा करेंगे काम हम। और उसके बाद मैंने एजेंसी लिया और 1998 से एजेंसी मैंने लिया। तो 1998 एजेंसी के बाद 2006 तक तो मैंने 12 लाइव्स भी नहीं हो रहे थे और डीओ साहब बोल रहे थे कि आप काम करो। लास्ट 1 महीना रहता था तो मैंने पॉलिसी डालना शुरू किया और वो भी फैमिली में फ्रेंड्स की पॉलिसी रखता था। एक बार तो मेरा एजेंसी टर्मिनेट हो गया था तो एमएम सर के पास मेरे को डीओ लेके गए। तो लिटरली मैंने रोया वहाँ और मैंने कहा कि अभी तो बस मेरे को करना था, मगर मेरे पास कोई ऐसा नहीं था विजन कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, और मेरे पास नॉलेज नहीं था पूरा। तो मैंने 2006 में पारस जैन सर आए थे हमारे राजकोट में, तो मैंने केस सेशन में गया और बाद में मैंने बेसिक कोर्स किया। तब से मेरे को लगा कि नहीं हम काम कर सकते हो। 2006 से मैंने काम शुरू किया और 2012 से लेकर अभी तक 2012 से पहले एमडीआरटी किया और तब से लगातार मैं ये एमडीआरटी कर रहा हूँ। और अभी मेरा 2015 में मैंने ऑफिस लिया, तो ऑफिस 70 लाख के आसपास सब फर्नीचर सब इंटीरियर करके मैंने बनाया। और अभी मैं जो एजेंसी में काम कर रहा हूँ, जो बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और कमिटमेंट पार्टिसिपेंट अभी मैं हूँ। मगर अच्छा ये है कि हमको जो कंसेप्ट मिलते हैं, तो कंसेप्ट के हिसाब से हम काम करते हैं। क्या रिप्लेस ऑफ इनकम है, एक्सपेंस है, रिप्लेस ऑफ एक्सपेंस है, और जो फाइनेंशियल पिरामिड हमको दिया गया था बेसिक और सभी कोर्स में, तो हम तब से जो पार्टी को मिलते हैं और पार्टी को मिलके हम उसको फाइनेंशियल पिरामिड के नीड से पहले बेसिक इनकम प्रोटेक्शन का नीड क्या होता है तो समझाते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं पार्टी के पास हम कि अभी ऑब्जेक्शन आता है कि म्यूचुअल फंड में अच्छा है, शेयर मार्केट में डालो, सब बोलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी उसको पार्टी को ये बोलते हैं कि सब अच्छा है, ठीक है, मगर हमारे साथ बैठो, आधा घंटा हमको दीजिए, तो बाद में हमको आप बोलेंगे कि क्या अच्छा है कि क्या करना चाहिए। तो जो हमको बेसिक और एडवांस कमिटमेंट में हमको सिखाया जाता है, तो उस हिसाब से हम पार्टी के पास उसका फैक्ट फाइंडिंग करके पूरा उसको दिखाते हैं कि इनकम प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है, पहले क्या क्या करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस का कितना महत्व है, तो हम सब उसको समझाते हैं। और बाद में उसको जो वो बोल रहा है कि हमको 50,000 प्रीमियम देना है, तो हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, 3 लाख तक ले जा सकते हैं। और हमारा जो क्लोजिंग है वो भी अच्छी तरह से होता है। अभी क्या है कि हम 2 लोगों को मिलते हैं तो एक पॉलिसी हमारी कंफर्म हो जाती है। और टिकट साइज भी हमारी रहते हैं 80,000 के आसपास, तो हमारी टिकट साइज रहती है। बढ़िया विजय भाई। विजय भाई मुझे ये बताइए, आपने अभी तक कितना पॉलिसी किया है? टोटल आपका पोर्टफोलियो कितने पॉलिसी का होगा? 1,000 तक पॉलिसी अभी तक मेरे पास। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, 1000। आज विजय भाई जनरल इंश्योरेंस का भी अच्छा काम कर रहे हैं, आज विजय भाई म्यूचुअल फंड का भी अच्छा काम कर रहे हैं, आज विजय भाई
1000 कस्टमर को आज उनके पास है और उनको इंश्योरेंस रिलेटेड आज सर्विस दे रहे हैं। विजय भाई, आपने बोला आप फाइनेंशियल पिरामिड, तो ये फाइनेंशियल पिरामिड में आप थोड़ा विस्तृत बताइएगे, 1-2 मिनट। हमारे सब दोस्त हैं, तो फाइनेंशियल पिरामिड एग्जैक्ट क्या कंसेप्ट है, थोड़ा विस्तृत बताइए। फाइनेंशियल पिरामिड में लोग क्या आता है कि जो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए पार्टी का, तो वो भी उल्टा हो रहा है। 90% एग्री करते हैं पार्टी को, हाँ हमारा ये बेस वीक था, तो अभी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको बोलते हैं कि पहले क्या होना चाहिए। पहले हमने बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्रिटिकल कवर, वो सब पहले लेना चाहिए। और वो भी कितना लेना चाहिए कि अपने हिसाब से जो अपनी पार्टी की कितनी हाइट है और उसका फैमिली का कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसका लेना चाहिए। कि अभी अस्पताल के खर्च बहुत बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको बोलते हैं कि अब 25-50 लाख को लेना चाहिए। और बाद में हम उसको बोलते हैं कि अभी 1 करोड़ की 50 लाख की क्या जरूरत है। हम बोलते हैं कि अभी जरूरत नहीं है, अभी 10 साल पीछे जाओ और अभी 10 साल के पहले कितना खर्चा आ रहा था अस्पताल में अभी एडमिट हुआ, तो अभी आगे का 10 साल कितना आएगा, तो खुद को बोलती है, कन्विंस हो जाती है कि नहीं सही बात है। तो वो सही बात है। तो लाइफ इंश्योरेंस में, एक्सीडेंट पॉलिसी में भी उसको हम बताते हैं कि एक्सीडेंट पॉलिसी में कितना अपना होना चाहिए, कितना आपको कॉम्पनसेशन के हिसाब से मिलना चाहिए रेस्ट करते हुए। तो और कैंसर कवर का भी क्या महत्व है वो समझाते हैं कि कितनी इनकम कहाँ से आनी चाहिए, लमसम उसको कैंसर कवर में देती है LIC, तो वो एग्री करता है। और बाद में हम लाइफ इंश्योरेंस का बोलते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का पार्टी का बोलते हैं कि अभी आप लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो कितना लेना है, कहाँ से, कौन सी कंपनी में से लेना है, LIC से लिए तो कितना फायदा है। तो LIC से जो फाइनेंशियल पिरामिड समझाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आपकी अभी आपकी 35 एज है, आपकी एज, आप कहाँ से अर्निंग आपका स्टार्ट हुआ था, तो वो बोल रहा है कि हमारा एज तो 25-22 से स्टार्टिंग हुआ था। तो हम एक स्केल करना के देते हैं कि प्रकार ग्रोथ ऊपर ही जाता है, तो एग्री करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये अपना गारंटेड हो गया, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमाए, वो गारंटेड हो गया। तो बोलता है ठीक है, सही बात है। उसमें 3 आपने जो अपना है डालते हैं कि अपना जो स्किल है, अपना मनी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, और अपना मेन जो होता है वो अपना टाइम यानी प्रेजेंट कि आप प्रेजेंट होना चाहिए कि अभी आप जिंदा हैं तो ये सब कर सकते हैं। और आगे का 10 साल 15 साल जो अर्निंग करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे। आपका बिजनेस में जो इनकम, जो रिटर्न मिलता है, आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड में करता है, डायरेक्ट मार्केट में हम रोकते हैं, वो सब मिलता ही है, रियल एस्टेट में मिलता है। और अगर 4000%, 5000%, 10,000% कोई देता है तो LIC देता है। वो कैसे देता है कि हमारा अभी 10 साल 15 साल का जो अर्निंग करना है, अभी कुछ हो गया, कुछ होने वाला नहीं है, पर कुछ हो गया, तो आपको क्या, जो 10 साल 15 साल के जो कमाने वाले हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो कमाने वाले हैं, वो भी पहले दिन से ही आप फैमिली को दे के जा सकते हैं। अभी 20 साल रहे और बिजनेस किया तो ठीक है, तो आपको फैमिली को 100 करोड़ कमा के दे सकते हैं, इतनी आप में ताकत है। और अभी 20 साल के बाद ऐसा भी हमारे पास प्रोविजन है कि 20 साल के बाद हर साल आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया मिलते रहे लाइफ टाइम। और ये प्रोविजन हमारे पास है। तो पार्टी एग्री करते हैं कि ठीक है, तो आप उनको इसे आपका जो एग्जिटिंग जो इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, सब हमको दीजिए, हम आपको एक अच्छा कैश फ्लो चार्ट और कितना आपका इंश्योरेंस सब है, कितना है, वो सब देख के हमको आप सजेस्ट करेंगे और बाद में बैठेंगे। तो पार्टी एग्री करती है कि नहीं आप आ जाओ, हमको अपॉइंटमेंट भी इससे मिल जाती है। तो हम पार्टी को मिलते हैं और बाद में 2-3 लाख का प्रीमियम तो आसानी से आ जाता है। गुड विजय भाई, अभी हम बैठे थे और बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि हम डायरेक्ट पार्टी को प्रेजेंटेशन नहीं देते। हाँ। हम सबसे पहले उनका डेटा लेते हैं और फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा बात बताइए, कैसे आप डेटा लेते हो और फिर कैसे वो फैक्ट फाइंडिंग करते हो। हाँ, फैक्ट फाइंडिंग उसका पूरा डेटा हम बोलते हैं। तो पहले कुछ लोग ऐसा होता है कि डेटा देने में थोड़ा बोलते हैं, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डेटा देना है कि तो आपको जो पुरानी पॉलिसी में अभी आपका एजेंट अच्छा ही रहता है, मगर उसका जो कोई चूक हो गई कि इसमें मिस हो गया कुछ, नॉमिनी में हम क्लोज थोड़ा बताते हैं पहले, तो पार्टी एग्री हो जाती है, राजी हो जाती है और बाद में हमको देते हैं। तो हम उसको कैश फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसमें उसका कितना इंश्योरेंस है, कितना होना चाहिए, अभी उसकी वैल्यू से हिसाब से ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं कि आपका बीमे की कोई जरूरत नहीं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल, आपके जो दिमाग, उसका जो वैल्यू है वो हम गिन नहीं सकते, मगर फिर भी हम उसका एक डालते हैं कि इतना 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़,
वो डाल के उसको एक फैक्ट फाइंडिंग करके उसको हम देते हैं कि कितना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी वैल्यू कितनी है आपके फैमिली में, और आपकी रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम हम समझाते हैं कि आप जो वो हिसाब से आपको कितना होना चाहिए, तो वो हिसाब से हम इसको देते हैं। दोस्तों, जितने भी दोस्त है आईओई से कनेक्ट है, अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तो आपको पता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ वैल्यू। अभी जो विजय भाई ने कंसेप्ट बताया वो है रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। अगर इंसान जिंदगी भर लाइफ टाइम कमाता ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60, 50 या 55 के बाद जब रिटायरमेंट लेंगे, जब उनकी पूरी बॉडी काम करने के लिए लायक नहीं होगी, या वो वृद्ध होंगे या रिटायरमेंट लेंगे, उस टाइम पे इनकम कहाँ से आएगी? तो वो इनकम जो रेगुलर कमा रहे हैं वो इनकम रिप्लेस हो जाएगी थ्रू ऑफ इंश्योरेंस, थ्रू ऑफ LIC ऑफ इंडिया। सो रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम कंसेप्ट डीप में है। कई दोस्त यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष से हो, दोस्तों ये हमारा जो 3 दिन का वर्कशॉप रहता है, जो अभी आज राजकोट में है, फर्स्ट डे कंप्लीट करके मैं आया हूँ। ये 3 दिन का वर्कशॉप है जिनको नाम बेसिक कोर्स है। आपके सिटी में भी, आपके एरिया में भी होता है। नीचे जो नंबर दिए गए आप इंक्वायरी कीजिए, पूरा मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एजेंट का, और ये सब कंसेप्ट के ऊपर हम काम करते हैं। दोस्तों आज रेगुलर बेस पे कई सारे दोस्त ऐसे धुरंधर बैट्समैन, आज जैसे सौराष्ट्र राजकोट में विजय भाई हमारे साथ है। विजय भाई यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कई सारा रिबेट का प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है? हाँ, पहले जो बेसिक कोर्स किया और पहले उसके पहले हमको रिबेट का बहुत आ रहा है, 25% दे रहे, 50% भी लोग एजेंट दे रहे। पूरे भारतवर्ष में दोस्तों कौवे सभी जगह ब्लैक ही है, काले ही है, क्योंकि रिबेट कोर्स यहाँ राजकोट में भी आता है, रिबेट कोर्स दिल्ली में भी आता होगा, कोलकाता में भी आता होगा, पूरे भारतवर्ष में आता है। उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप पार्टी को कैसे ओवरकम करते हो? रिबेट ओवरकम कैसे करते हो? हाँ, रिबेट के लिए अपने पहले यहाँ बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स किया, और उसके बाद हम बड़ौदा गए थे रिबेट कोर्स के लिए। राजकोट तब वो समय पे नहीं था, तो हमने बड़ौदा जाके अपना रिबेट कोर्स किया। तो हमको पता चला कि हम कितने पहले देते थे, कभी 10% 15%, किसी को नहीं देना तो नहीं दे सकते, ऐसा सब चल रहा था। तो उसके बाद जो रिबेट कोर्स किया, 1 रुपया भी कभी किसी को रिबेट नहीं दिया। अभी तो हम पार्टी को ये बता रहे हैं कि अभी रिबेट तो हम देते नहीं, हम आपको आपका कंसल्टिंग चार्ज हम लेंगे आपसे। तो अभी पार्टी बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो उसके लिए क्या आप करते हैं, तो उसको क्लोज बताते हैं। अभी एक ऐसा क्लोज है कि अभी आपको 50% 60% एडवाइजर को पता ही नहीं है कि क्या क्लोज रहता है LIC में, और उसको हम इसके बारे में, क्लोज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो पार्टी एग्री हो जाती है। हमने तो किसी पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं है। बरोबर। दोस्तों 300 फॉर्म में भी क्लोज दिया है कि रिबेट क्यों नहीं देना चाहिए, तो वो पढ़ के बात कर सकते हैं जो विजय भाई कर रहे हैं। दोस्तों ये सब है ना, मैं आपको भी बताऊं, जब तक एजुकेशन नहीं ले रहे, जब तक इंश्योरेंस में मास्टर नहीं है, तब तक ये रिबेट विबेट जो है, मैं सच बताऊं ना, रिबेट बिना रिबेट ही काम करना चाहिए, लेकिन उसकी लिमिट भी होती है। पार्टी कैसी है, उसके सामने कैसे हमने ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहिए, ये सब सीखना पड़ेगा। और अगर ये बेसिक कोर्स किया है, एडवांस कोर्स किया है, ये सब जो दोस्त है हमारे, ये सब कोर्स करके बैठे हैं, तो आज अच्छी तरीके से पार्टी कौन सा क्वेश्चन करेगी, उनके सामने क्या जवाब देना, वो उनको भली बाती मालूम है। दोस्तों अभी विजय भाई जो काम कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे MDRT कर रहे हैं, तो विजय भाई को एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जो सभी दोस्तों को प्रॉब्लम आती है। विजय भाई आपने बड़ी पॉलिसी सेल की है क्या? हाँ। कौन, कितने समय शोर का सेल किया? समय शोर मेरा प्रीमियम 7,50,000 का था। 7,50,000। हाँ। 7.5 लाख का प्रीमियम। हाँ। 7.5 लाख का प्रीमियम, क्या बोले कि वो पार्टी क्लिक हुई? हाँ, उसको बोला कि आपको जो रेगुलर इनकम चाहिए और पेंशन प्लान करके देगा, उसमें भी गारंटेड देंगे। और आपको जो कभी कोई प्रॉपर्टी लेना है तो प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका आपको रेंट मिलता है, किराया मिलता है, तो वो किराए से हिसाब से आपको जो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पार्टी बोली कि अभी तो ऐसा है कि कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी 2 साल दिया और 1-2 महीना अपना जो खाली रहा प्रॉपर्टी, तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, किराया नहीं मिलेगा। और तो हमने बोला कि अभी उसका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उसमें टैक्स भी सब जो इसमें लगेगा, सब रेंट आएगा, तो सही बात है। तो हमने बोला कि आपको जो लाइफ टाइम
हम आपको जो एक देंगे प्लान, तो ऐसा प्लान है कि उसमें से आपको जो किराया मिलेगा वो भी सेक्शन 10(10) में टैक्स फ्री है, और वो भी कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसमें ये गारंटेड है, उसको ऊपर 1 रुपया कम नहीं मिलेगा, 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू रहती है एप्रिसिएशन वो भी आपको मिलेगा। और वो कहाँ वो बोलती पार्टी कितने साल रहेगा, आप जब जितना आप जिंदा रहेंगे इतने साल, अगर 100 साल भी रहे तो 100 ईयर में आपको पूरा पैसा टैक्स फ्री उसको अमाउंट मिलेगा, कि एक बड़ी अमाउंट मिलेगा 5 करोड़ 6 करोड़ रुपीज़। तो पार्टी कन्फ्यूज होगी वो ले ली। दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा विजय भाई ने, और शैलेश भाई करके मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट है सूरत में, लास्ट वीक में सूरत में था, सेम कंसेप्ट रेंट इनकम। अभी जितने भी दोस्त हमारे कई सारे प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट है वो प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, उनके पास जाके बात कर सकते हैं, सर ये रेंट इनकम आप आ रही है, हाँ सर ये जिंदगी भर गारंटेड आ सकती है क्या? देखो कोरोना गया और 2 साल में कोरोना में कई लोगों ने रेंट नहीं दिया है, प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिला है। आज मुझे पता है, मेरे पास भी एक फ्लैट है जिनको मेरा 7 महीने से रेंट नहीं आ रहा था, छोटे भैया को मैंने पूछा तब पता चला कि 7 मंथ से रेंट नहीं दे रहे। तो ऐसे टाइम पे रेंट बंद भी होता है। अच्छा प्रॉपर्टी पूरा नहीं हुई तो रेंट डाउन भी होता है, बाकी रेगुलर बेस पे रेंट 10% इंक्रीज होता है। ठीक है, जिंदगी भर थोड़ा रेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसे जैसे पुरानी हो जाएगी उस टाइम पे जर्जरित हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा, उनको रिनोवेट करना पड़ेगा, उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। जबकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है जीवन उमंग, रेगुलर जिंदगी पर रेंट कम नहीं होगा, और साथ में ये रेंट ऐसा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अप होगी, डाउन नहीं होगी। प्रॉपर्टी यानी कि हमारी पॉलिसी की वैल्यू विथ बोनस, 2 बोनस मिलते हैं हमें पता ही है, तो आफ्टर पीपीटी बोनस मिलता है जिससे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अप होती है, साथ साथ में अच्छा सा लाइफ कवर, साथ साथ में एक्सीडेंट कवर, साथ साथ इमरजेंसी। आज प्रॉपर्टी में से इमरजेंसी फंड नहीं निकाल सकते, जबकि हमारी प्रॉपर्टी है जीवन उमंग की वैल्यू, उसमें से हम इमरजेंसी फंड भी निकाल सकते हैं। जिंदगी भर गारंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी के साथ आपको रेंट वाली पॉलिसी दे सकते हैं, जीवन उमंग दे सकते हैं। सो विजय भाई ने ऐसे ही 7,50,000 का प्रीमियम वहां से कलेक्ट किया। ग्रेट विजय भाई, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मुझे भी पसंद आया। अभी यहाँ पे मैं आपके ऑफिस में आया और यहाँ पे बैठा आपकी चेयर पे, तब मैंने ये यहाँ पे देखा है 2023 TOT। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से डीप में उन्होंने MDRT, COT और TOT का यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है, और 2023 TOT। तो मैं पूछना चाहूंगा इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है? हाँ, मैंने एक तय किया था दिसंबर मंथ में कि मैंने कभी एक TOT मेरे को करना है 2023 में, तो तभी से मैंने प्लानिंग किया। और ये अभी हर जगह पे, यहाँ मेरे टेबल पे, बाहर जो अपना मेरा स्टाफ एरिया है वहाँ पे, मेरे घर पे, वो ऐसे सब चिपका दिया, वो हर दिन मेरे सामने, नज़र के सामने आए। और वो स्ट्रेटेजी से हिसाब से अभी मेरा एक MDRT प्रपोज हो गया है, और एक पार्टी मेरी अभी एक बात चल रही है, वो 2 पार्टनर है बिजनेस में, तो उससे बात चल रही है, तो एक बड़ा कॉल चल रहा है, तो शायद मेरा लग रहा है कि उस एक पार्टी मेरे को COT करवा देगी। वाह। और अभी 15 दिसंबर तक मेरे को TOT कंप्लीट करना है, और हो जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया। दोस्तों टारगेट सभी जगह सामने होना चाहिए, और आज विजय भाई के ऑफिस पे बैठा हूँ, यहाँ पे उनके डेस्क पे ही यहाँ पे टारगेट लिखा है, और क्या बोला, गाड़ी में भी है, वहाँ पे स्टाफ में भी है, साथ साथ में घर पे भी लिखा है। हर एक जगह विजुअलाइज होना चाहिए, हमारे सामने टारगेट रहना चाहिए, और टारगेट सामने रहा, शायद एक पार्टी भी, जैसे विजय भाई ने बताया ना, एक पार्टी COT कराने वाली अभी कॉल चल रहा है, शायद एक पार्टी TOT भी करवा दे, लेकिन अगर हमने सोचा तो डेफिनेटली हो सकता है। सो थैंक यू विजय भाई, थैंक यू वेरी मच। और इस साल का पहला TOT आपका जल्दी से जल्दी आपने जो थाना है वही डेट में हो, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ऐसे ही परफॉर्मर एजेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऐसे ही नए नए कॉम्बिनेशन, लास्ट वीक मैंने अच्छा सा कॉम्बिनेशन डाला है, 12 साल 1 लाख रुपया भरो, 12 साल 2 लाख रुपया लेके जाओ, ऐसे कई सारे वीडियोस आपके बीच में लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आता जाएगा, और रेगुलर हर सैटरडे एक नया वीडियो के साथ आपके बीच में रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट,
बेस्ट ऑफ लक, थैंक